वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किडनैपिंग का थर्ड वीडियो। आज हम लोग इसको अपलोड करेंगे। दो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो जनरल हमारे जो बेसिकली वो बेरेक्ट लैंग्वेज हमें अलग करनी होती है, तो वो पूरा किडनैपिंग के रिगार्डिंग दो मैंने वीडियो डाली है। वहां पर मैंने किडनैपिंग एंड अबडक्शन को ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है अलॉन्ग विद केस लॉस। दैट इज इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद केस लॉस। क्योंकि यह जब हम लोग बेर एक्ट के रिगार्डिंग में बात करें तो उस सेशन में हम लोग बहुत कम सेशन जो केस लॉ के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो किडनैपिंग में सब कुछ कवर कर लिया है। तो वो अगर आपको केस लॉ देखना है तो वो प्लीज फर्स्ट वीडियो ऑफ द किडनैपिंग के रिगार्डिंग आप उसको चेक कर लो। उसमें काफी नंबर ऑफ केसेस मैंने उसको डिस्कस किए हैं। अबडक्शन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया इन जनरल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 360 अप टू सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी, दैट इज बेर एक्ट लैंग्वेज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स जिसको भी अगर प्रिपरेशन करनी है जुडिशरी के रिगार्डिंग, बेर एक्ट लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। किडनैपिंग दैट मींस किड अ चाइल्ड, बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं उसको किड बोलते हैं। नैपिंग मींस टू स्टील, बच्चे को चोरी करना। बच्चों को चोरी करना, उसको अपराध को हम लोग बोलते हैं किडनैपिंग, राइट। सेक्शन 360 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 369 तक हम लोग डील करेंगे किडनैपिंग एंड अबडक्शन के रिगार्डिंग। और बेर एक्ट लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेर एक्ट लैंग्वेज 359, सॉरी मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे। 359 says kidnapping means it says that it is of two kinds: kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship। एक इंडिया से किडनैप करना और एक इंडिया में रहकर लॉफुल गार्डियन से आप बच्चों को चुराना, लॉफुल गार्डियन से। 359 से काइंड्स ऑफ किडनैपिंग की बात की है। 360 डील कर रहा है कि भाई जब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होगी तो क्या होगा। 360 सेक्शन में एज बार्ड नहीं है, यहां पे लिखा गया है whoever conveys any person। यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज बेसिकली वहां पर नहीं लिखा गया, क्योंकि माइनर वर्ड यूज नहीं किया था, चाइल्ड वर्ड यूज नहीं किया था। यहाँ पर एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन अप टू एनी एज। तो इट सेज whoever conveys any person beyond the limit of India, इंडिया से बाहर लेके जाना विदाउट उसके कंसेंट के। यहाँ पे लिखा है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, सिर्फ जिस पर्सन को किडनैप किया उसकी कंसेंट के बिना, या फिर ऑफ सम अदर पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ। अगर इंडिया से बच्चे को लेके जाया जा रहा है तो गार्डियन की कंसेंट, अगर वो मेजर है तो उसकी खुद की कंसेंट आपने नहीं ली, और अगर आप उसको विदाउट दैट कंसेंट, विदाउट द लॉफुल गार्डियंस की कंसेंट आप उसको दूसरे इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो तो वो 360 सेक्शन में अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। हम लोग उसको बोलेंगे कि इसने किडनैप किया उस पर्सन को फ्रॉम इंडिया। 361 डील कर रहा है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, जो हमने ऑलरेडी उसको काफी डीपली हमने उसको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लेक्चर में, उसको प्लीज आप सुन लेना, राइट। यहाँ पे लिखा गया है कि whoever take or entice, यहाँ पर दो वर्ड हैं जो बहुत मैंने डीपली उसको इंटरप्रेट किया था फर्स्ट वीडियो में, मैं दोबारा उसको इंटरप्रेट नहीं करने वाला। कोई भी अगर पर्सन उसको टेक कर रहा है, इंटाइज कर रहा है, किसको, अगर 16 साल का है वो बेसिकली मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल के रिगार्डिंग 18 ईयर की बात कर रहा हूं। मेल अप टू 16 ईयर एज, फीमेल अप टू 18 ईयर ऑफ एज, उसको अगर टेक कर रहे हो, एंटाइज कर रहे हो, ठीक है जी। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है, वहां पे पर्सन वर्ड लिखा है, अनसाउंड माइंड पर्सन अप टू एनी एज, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, क्योंकि अनसाउंड माइंड है वो भी, उसका भी लॉफुल गार्डियन है जो उसकी टेक केयर कर रहा है। अगर अदरवाइज कोई माइनर है तो उसका लॉफुल गार्डियन हो गई। अगर उस लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना आप उसके वार्ड को, बच्चों को लेके जा रहे हो, टेक कर रहे हो, इंटाइज कर रहे हो, ड्यूज कर रहे हो, तो ये अपराध माना जाएगा। लॉफुल गार्डियन मीन्स वो पर्सन जिसको इंटरेस्टमेंट किया गया है कि आप इस बच्चे की केयर करोगे, उसको हम लोग गार्डियन बोलते हैं। एक्सेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है पार्ट कि जो फादर है, यहाँ पे वो लिखा है द सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एनी इलेजिटिमेट चाइल्ड, putative father, right? Or who in good faith believes himself to be entitled to a lawful custody of that child। अगर कोई भी पर्सन जिसको पता है ये शायद लॉफुल कस्टडी मेरे पास है, जहां बिलीव कर रहा है ये इसका लॉफुली कस्टडी मुझे होना चाहिए, वो उस बच्चे को लेके जा रहा है, तो वो किडनैपर नहीं माना जाएगा। फादर जो है, यहाँ पर वर्ड फादर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर बोला गया है।
दैट मीन्स प्यूटेटिव फादर बोला गया है। फादर को तो बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, फादर तो अपने बच्चों को लेके जाएगा। यहाँ पर प्यूटेटिव फादर को भी एग्जाम्प्ट किया गया है। अगर प्यूटेटिव फादर इलिजिबल चाइल्ड को लेके जा रहा है तो भाई वो किडनैपिंग नहीं है, वो प्यार है उस बच्चे के साथ। आप उसको किडनैपर नहीं बोल सकते। मदर कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्यूटेटिव फादर ऑफ दैट इलिजिबल चाइल्ड। शी कैन नॉट ask the police to register an FIR against that putative father that he kidnapped the child। क्योंकि putative father अपने illegitimate child को ले जा सकता है, वो यहाँ पर एक सेक्शन में रखा गया है। जब वो पर्सन जो उसको समझ रहा है कि मुझे लॉफुल कस्टडी है, आई एम एंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, अगर वो उसको लेके जा रहा है तो भाई यहाँ पर वो किडनैपर नहीं है। दैट इज सिंपल, राइट। ये डायरेक्ट लैंग्वेज थी, राइट। 362 सेज अबडक्शन और किडनैपिंग। किडनैपिंग 18 साल से कम लड़की, 16 साल से कम लड़का, उसको हम लोग किडनैपिंग बोलते हैं। 16 साल से ज्यादा लड़के वाले को अबडक्शन में लेके जाएंगे। 18 साल से ज्यादा लड़की को किडनैप किया जाएगा तो वो अबडक्शन में जाएगा, क्योंकि यहां पर अबडक्शन में वर्ड लिखा है whoever by force compels or by deceitful means। deceitful means धोखे से, कंपेल करके, फोर्स यूज करके, अगर किसी भी पर्सन को, यहाँ पर चाइल्ड वर्ड नहीं लिखा है, एनी पर्सन वर्ड यूज लिखा है, एनी पर्सन को आप कंपेल कर रहे हो, धोखे से उसको फोर्स कर रहे हो, गो फ्रॉम एनी प्लेस, यहाँ इस प्लेस से हम लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे, तो भाई आप उसको अबडक्शन कर रहे हो। दैट इज अबडक्शन। Very important. Consent is very important under section 362. It plays a very important role. If that child, if that person, sorry, I'm not यहाँ पे word में child use नहीं कर सकता, क्योंकि child है तो वो kidnapping है, तो child से ऊपर abduction है। अगर वो person जिसको abduct किया जा रहा है, अगर वो अपनी consent दे रहा है तो वो abduction नहीं है। अगर आप उसी without consent को abduct कर रहे हो तो वो abduction है। It is an offense. Moreover, abduction is itself is not an offense। वो अपने आप में अपराध नहीं है। abduction अगर आप कर रहे हो तो वो अपराध नहीं है। अगर abduction कर रहे हो किसी अपराध को करने के लिए, लाइक उसको abduct कर लिया ताकि उसको मर्डर किया जाए, आपने उसको abduct कर लिया ताकि उसको ransom, उसका पैसा वसूल किया जा सके, तो वो offense तब माना जाएगा। अदरवाइज अपने आप में abduction offense नहीं माना जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना जरूरी था। नाउ 363 क्या कर रहा है? It deals with the punishment for kidnapping. It says कि भाई 7 साल की सजा होगी किडनैपिंग के रिगार्डिंग। तो whoever kidnap any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment for which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. It says, and word is used. Moreover, the punishment is very nominal. 7 years जो है वो बेसिकली 7 साल, वो ज्यादा सजा नहीं है, कम ही सजा है, ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा अपराध है भी अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हो तो वो 7 साल सजा, मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, इट्स वेरी नॉमिनल पनिशमेंट गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन। देन 363A, it is the last section of this session। 363A, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग। अगर आप बच्चे को किडनैप कर रहे हो या मेमिंग कर रहे हो, उसके बॉडी पार्ट को काट रहे हो ताकि आपके इंटेंशन क्लियर है, उसको बच्चे को यूज किया इसके बैगिंग के लिए, भिखारी बना दिया जाए, उसकी लात काट दिया जाए, उसकी बाजू काट दिया, उसकी उंगल काट दिया, उसको यहाँ पे मार्क लगा दो आप और बिठा दो सड़क पर, यहाँ पे बैठ जाओ, बैगिंग करो, आप धंधा करवा रहे हो बच्चों से, इट्स एन ऑफेंस। इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 और A ऑफ सेक्शन IPC। यहाँ पर बोर्ड लिखा है कोई भी अगर किडनैप कर रहा है, whoever kidnap any person or and not being the lawful guardian, आप lawful guardian नहीं हो, आप उसको कस्टडी लेके, बच्चे की कस्टडी लेके बैठे हो, आप lawful guardian नहीं हो। अगर आप उस बच्चे को एम्प्लॉय कर रहे हो और यूज कर रहे हो बैगिंग के लिए, तो भाई आपको पनिशमेंट दी जाएगी 10 साल की, and shall also be liable to fine। This is the perfect punishment। 10-year punishment is quite sufficient for the accused person। Second clause says whoever maims, बच्चे के हम लोग देखते हैं लाइक बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बच्चों के यहाँ जो है वो बैंडेज वगैरह बांधी होती है, राइट, पट्टी बांधी होती है, उसको काटा होता है, बेसिकली जख्म दिए होते हैं, राइट, हर्ट किया होता है उसको, तो भाई उसको मेमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the begging, बच्चे को हम लोग हाथ पैर काट देते हैं ताकि दूसरों की सिंपैथी हम लोग खींच सकें और वो ज्यादा पैसे दे, वो ज्यादा बिजनेस हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए बच्चों की किडनैपिंग इसीलिए हो रही है। अगर आप बच्चों को पैसा नहीं दोगे, अगर वो मांग रहे हैं बच्चों को बैगिंग के लिए, अगर आप यूज करोगे, अगर कोई पर्सन को पैसा ही नहीं देगा, डेफिनेटली किडनैपिंग होगी नहीं। लेकिन हम लोग इतने बड़े मतलब दयावान बन जाते हैं
कि बच्चों को पैसे दे देते हैं। अगर वो बड़ा मांगे नहीं 1 रुपया देंगे, छोटा मांगे हम लोग 10 रुपये निकाल देते हैं, नहीं बेटा खा लो। भाई आप गलत कर रहे हो, नेचुरली ये बहुत गलत है। उसको आप एटलीस्ट इंड्यूस मत करो। किसको इंड्यूस ना करो? अक्यूज को, कि वो अब 10 बच्चों को और किडनैप करे। उसका तो धंधा है, बिजनेस है, बढ़ेगा ही। अगर आप ज्यादा पैसा दोगे तो उसको ज्यादा मतलब उसको ज्यादा इंड्यूसमेंट मिलेगी, हाँ भी मैं और किडनैप कर लूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बट आई फील इट इज नॉट गुड फॉर इट गुड्स नॉट गुड साइन फॉर अ सोसाइटी। थर्ड क्लॉज सेज वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग अ लॉफुल गार्डियन ऑफ अ माइनर, वो लॉफुल माइनर का गार्डियन नहीं है, लॉफुल गार्डियन नहीं है, वो एम्प्लॉय कर रहा है या फिर यूज कर रहा है उस माइनर को बैगिंग के पर्पस के लिए, तो हम लोग ये मान के चलेंगे वो अगर आपके घर से पाया गया बच्चा, तो हम लोग प्रज्यूम करके चलेंगे कि भाई आपने बच्चों को किडनैप क्यों किया है? इसीलिए किया है कि आपने इसको बैगिंग के लिए यूज करना था। बैगिंग के लिए भी यूज नहीं कर रहे, बट वी प्रज्यूम्ड। अगर आपकी कस्टडी से बच्चा पाया गया और आपको लॉफुल गार्डियन नहीं हो, तो हम लोग ये प्रज्यूम करके चलेंगे कि दोषी ने उस बच्चे को किडनैप इसलिए किया कि वो बैगिंग के लिए उसको यूज करना चाहता था। अब बैगिंग का मतलब क्या है? सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में जाके आप भीख मांग रहे हो, वो भी इसमें कवर होता है। वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ साइनिंग, डांसिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आप भीख मांग रहे हो, किसी को भविष्य बताकर, किसी को डांस करके आप, या फिर डायरेक्टली उसको बैगिंग करके आप, वो बैगिंग में आता है। एंटरिंग ऑन ए प्राइवेट प्रेमाइसेस, आप बच्चों को प्राइवेट प्रेमाइसेस में जाके कहते हो घर घर जाके भीख मांगो, तो वो भी आता है। Exposing or exhibiting with the object of obtaining or starting arms or sore wounds, injury, deformity or disease. बच्चों को जख्म दिया जाता है, इंजरी दी जाती है, उस इंजरी को लोगों को दिखाया जाता है कि देखो कितनी इंजरी है इस बच्चे को, आप प्लीज पैसा दो, इसको इलाज करवाना है, वो भी बैकिंग है। माइनर मीन्स व्हाट? अप टू 16 ईयर ऑफ एज मेल की बात कर रहा हूं, अप टू 18 ईयर ऑफ मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। अगर इन बच्चों को इस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो भाई साहब ये एक अपराध है किडनैपिंग किया। और किडनैपिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर बच्चों की किडनैपिंग की जाती है। वो भी इसलिए की जाती है कि हम लोग इतने सिंपैथी ले जाते हैं बच्चों को लेके, हम लोग उसको पैसा दे देते हैं, तो वो डेफिनेटली उन पर्सन को इंड्यूस करता है कि और अपराध किया जाए और बच्चों को किडनैप किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को, अगर आपके कोई भी बच्चा अगर आपके पास आता है, कार के पास आता है बैकिंग के लिए, उसको पैसा मत दो। नो डाउट अगर आपको इतनी सिंपैथी है, आप उसको खाना खिला दो, चॉकलेट दे दो, वो बच्चा खा तो लेगा एटलीस्ट। अब उसको पैसा दे, उसको मनी दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो मनी, वो पैसा किसके पास जा रहा है? जो उसको यूज कर रहा है बच्चों को। तो हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, क्योंकि वो आपकी खुद की बेसिकली आपकी विलिंगनेस है, वो आप खुद देखो। बट सेक्शन 359 ऑफ सेक्शन 363A सेक्शन जो है वो कवर कर लिए मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज के। उसका फुल फ्लैज अलॉन्ग विद द केस लॉ आप फर्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। किडनैपिंग के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अब्डक्शन के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। हम लोग अभी सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज को ही कवर कर रहे हैं, इसलिए इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट कर देना आप कमेंट बॉक्स में, और दूसरे स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट यू कि आप उनका आंसर दे दिया करो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।